करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर प्रमुख सुर्खियां। हाल ही में किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है दोस्त? तो ये है भैया मणिपुर में मनाया गया है दोस्त, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मणिपुर के चुराचंदपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस सांस्कृतिक उत्साह और राजनीतिक महत्व के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम इनवेजिकल बैप्टिस्ट कन्वर्सेशन के शताब्दी हाल में आयोजित किया गया, जिसमें समुदाय के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, आइए कुछ प्रमुख और बातें हैं। मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया। मणिपुर में इमोनुलु इरातपा त्योहार मनाया गया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। मणिपुर में मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया। 14वें सिराबा खोग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुए का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है दोस्त। आगे देख लेते हैं। हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है दोस्त? तो ये मनाया गया भैया 23 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो विश्व शांति और समझ दिवस हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 1905 में शिकागो में पहली रोटरी इंटरनेशनल बैठक की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री, आपसी समझ और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। यह दिन संघर्ष के बजाय संवाद के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण दुनिया को बनाने का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन दोस्त, हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये जीता भैया भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आइए कुछ प्रमुख बातें जान ले। भारत 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने 6ठी बार ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है दोस्त। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? ये भैया महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है दोस्तों? ये है UAE। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज ने आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ऑटिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों के मूल कारणों का उपचार करने के लिए 2 परियोजनाओं का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में मणिशंकर मुखोपाध्याय का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन है दोस्त? तो वे हैं भैया एक लेखक है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बंगाली साहित्य के दिग्गज लेखक मणिशंकर सुखोपाध्याय, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता था, का कोलकाता में वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त ऊर्जा समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो ये भैया ये न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है दोस्त? तो ये जीता है करण अडानी जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला।
ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के रूबल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। बेगल श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेल्के को चुना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? दोस्तों ये दिया गया है भैया बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं दोस्त? तो ये है रणबीर सचदेव। तो 8 वर्षीय रणबीर सचदेव इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के वक्ता बने। उन्होंने गूगल में सीईओ सुंदर पिचई और ओपन एआई के सैम आल्टमैन को से मुलाकात की। अगला क्वेश्चन, ये कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। रोहित ऋषि को आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। इंदरपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशन के गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। अमेलिया वाल्टर डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।